क्या हुआ, ऑन हो गया, लाल लाल जला। देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले समझते हैं आराम से। इमेज बनाने के लिए कम से कम कितने रे की जरूरत है? प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है उसकी बात कर रहे हैं। जब भी बात करेंगे तो रियल ऑब्जेक्ट की ही बात करेंगे। वैसे मैंने बोला ना कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट इमेज रियल भी बन सकता है, वर्चुअल भी बन सकता है, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट तब वर्चुअल इमेज तब बनेगा जब इमेज रियल होगा। उल्टा बोलते हैं, सॉरी, वर्चुअल इमेज तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट रियल होगा, और रियल इमेज तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा। लेकिन जनरली रियल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, इसलिए रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज बनना है। किसके अंदर? ओके, किसके अंदर? प्लेन मिरर के अंदर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक बिंब के लिए, वास्तविक वस्तु के लिए। तो देखो मैं सबसे पहले मिरर बनाऊंगा। कौन मिरर है ये? इमेज बनाने के लिए कम से कम कितने रे चाहिए? 2 रे। मान लो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का मैं इमेज बना रहा हूँ। एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या रे निकालना है? जेना भी निकालना, निकाल दो। मैं 2 रे, एक लूंगा परपेंडिकुलर वाला, ऐसे ऐसे ले लिया, ले लिया। एक रे ले लूंगा, ऐसे ले लिया। चलो इसको आर पार नहीं करना चाहिए। ये आई, बताओ, किरण आई और किरण वापस गई, याद है कि नहीं है? नॉर्मल इंसिडेंस, जैसे ही नॉर्मली गिरती है लाइट तो वापस भी उसी रास्ते पे चली जाती है। याद करो वो पुराने दिन, कौन सा तरीका दिखा दी, तो ये कुछ नहीं है, लाइट यही तक भागे, लो खुश। चलो अब फिर लाइट आई, किरण आई और किरण, जल्दी बोलो, आई और गई, आई और गई, आई और गई। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको पीछे बढ़ा देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है अपने आप पे। ओ अब मजा आया, वाह 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 वाह। तो ये लाइट गई। अब बताओ तुम लोग खुश है? अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 सर पारा पड़ रहा है। ये डॉट डॉट क्यों दिया है? क्योंकि लाइट वहां पहुंची। अब सुनो बात को, इमेज कब बनती है? जब कैसे देखोगे इमेज के लिए? रिफ्लेक्टेड रे को देखोगे कि इंसिडेंट रे को देखोगे? आपतित किरणों को देखोगे कि परावर्तित किरणों को देखोगे? प्रतिबिंब के लिए परावर्तित किरण देखोगे। बुबू कैसे भूल गए इतना जल्दी? ही परावर्तित किरणों का। अब बताओ लाइट रे आई थी, वापस इस रास्ते पे गई, तो रिफ्लेक्टेड रे किधर है? ऊपर, और एक रिफ्लेक्टेड रे किधर है? उधर। कभी ये दोनों मिलेगा? देखो ये जा रही है इधर, ये जा रही है इधर, आई जा रही है, कभी वो आगे कभी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि फैलती जा रही है। तो उसको पीछे क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। पीछे बढ़ा 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 बढ़ा, पीछे बढ़ाया 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 बढ़ाया, इसको भी पीछे बढ़ाया बढ़ाया। रियल में लाइट नहीं आ रही है बल्कि उसको बढ़ाया गया, तब ये कटता हुआ मालूम पड़ा। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा रियल है। इमेज कैसा हो जाएगा? क्योंकि रियल में नहीं कट रहा है बल्कि कटता हुआ मालूम पड़ रहा है, अपीयर हो रहा है, तो इसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। क्लियर हो गया? ये तो बात पता चल गया कि प्लेन मिरर में रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज बनता है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए, वास्तविक बिंब के लिए काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बिंब के लिए काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बोलो या आभासी प्रतिबिंब बोलो, बात सेम है हिंदी में, ठीक है जी। पहला बात मैंने लिखा, वास्तविक बिंब के लिए आभासी प्रतिबिंब। वर्चुअल इमेज तो ऊपर लिखा हुआ है, इमेज लिखा हुआ है इसलिए, तो वर्चुअल बनता है इमेज फॉर रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज फॉर, ओके समझे बात को? अपने मन से भी लिख सकते हो लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सीधा लिखा। और जो भी वर्चुअल इमेज होता है, मैंने अभी कुछ साल पहले बताया, कुछ देर पहले, कि वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है? सीधा। अगर ऐसे लोगे तो इमेज में भी ऐसा ही दिखाई, पैर मुंह बनेगा, मुंह पैर बनेगा, ऐसा मुंह ऊपर है तो मुंह ऊपर रहेगा, पैर नीचे है तो पैर नीचे रहेगा, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, सीधा रहेगा। मैंने लिखा इरेक्ट, सीधा इरेक्ट। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? जो मिरर से जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की है, मिरर से जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की, जैसे मान लो मिरर है, ये एम है, ये ओ है, ये क्या है? ओ मतलब आई मतलब एम मतलब मिरर। मिरर से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इमेज की है। अगर इसकी डिस्टेंस मापा जाए तो 5 होगा, तो ये भी कितना होगा? तो अंदर घुस के तो नहीं मापोगे, ये ज्योमेट्री से ये प्रूफ किया जा सकता है आसानी से कि जितना डिस्टेंस ये होता है उतना ही डिस्टेंस। ये बड़े कमाल की बात है। आपको अंदर घुस के तो मेजर नहीं किया, बाहर से मेजर कर लिया, इसको माप लिया, उसको माप लिया, हो गया। समझे कि नहीं? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होता है, समान दूरी पर प्रतिबिंब बनता है।
जितना दूरी पर वस्तु होती है मिरर से, उतनी दूरी पर प्रतिबिंब यानी इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, इस पूरे चैप्टर में प्रतिबिंब की दूरी को, वस्तु की दूरी को पहले हम लिखेंगे यू। क्या लिखेंगे? सारे बच्चों का ध्यान होना चाहिए। क्या लिखेंगे हम? सबका ध्यान रखिए होना चाहिए। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहीं पूरे चैप्टर में, इस चैप्टर में यू मतलब, जोर से बोलो, हिंदी में बोलो, बिंब की दूरी। बिंब की दूरी, जोर से बोलो। हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बिंब की दूरी। कौन दूरी? बिंब की दूरी। बिंब मतलब वस्तु की दूरी, बिंब मतलब क्या होता है? बिंब की दूरी, याद रहेगा, बिंब की दूरी। इसमें हमने मोड लगा देते हैं क्योंकि यू का वैल्यू प्लस माइनस लिया जाता है भाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से। किसके हिसाब से? तो मोड लगा देंगे। मोड मतलब कि कभी निगेटिव डिस्टेंस, कभी निगेटिव। अरे यू जो है कोऑर्डिनेट होता है, एक्स एक्सिस के इधर प्लस, इधर माइनस, वाई ऊपर प्लस, नीचे माइनस। तो हो सकता है वो आगे समझ में आएगा, कार्टेशियन सिस्टम पढ़ने, साइन सिस्टम पढ़ने वाले, साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो यू का साइन प्लस माइनस हो सकता है पोजीशन के हिसाब से, लेकिन डिस्टेंस की जब बात कर रहे हैं तो हम लोग निगेटिव नहीं लेते, मोड लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? मोड लगाओ, मूड बदलो। मोड लगाओ मतलब कभी निगेटिव नहीं होगा, कभी निगेटिव ही है ना। अब बताओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लिखा जाता है? यू से। क्या चीज से लिखा जाता है? ओ एम, है ना जी। और जो इमेज डिस्टेंस है आई एम, क्या चीज? आई एम, जिसको लिखते हैं भी से। क्या चीज लिखते हैं? जल्दी बोलो। भी से। मोड क्यों लगाते, समझा? भी का साइन निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस की बात करते हैं मोड लगाने से क्या होता है? निगेटिव हट जाता है, ठीक है, निगेटिव। ये मोड का साइन है, जो डंडा देते हैं ना उसको बोलते हैं मोड। मोड क्या करता है जानते हो? जैसे -5 का मोड लोगे ना तो 5 हो जाएगा। अब 5 का मोड लोगे तो ना, रे चट्टी, मोड बदलो, मूड बदलो। यानी कि मोड का काम है नेगेटिव को प्लस बनाना, प्लस को प्लस ही रहने देता है ना, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती। अरे बुझिएगा ना आए? हाँ, अरे बहुत समझदार लड़का है, तुम्हारी सासू माँ बहुत खुश रहेगी, कहीं इतना समझदार दुल्हा बाबू मिला, मेरा दामाद इतना समझदार है। तो बोलो, इमेज कितना अच्छा दिमाग लगाया जानते हो? स्क्वायर पॉजिटिव होता है हमेशा और निगेटिव जीरो होता है, निगेटिव कभी ना होता है। तो मोड भी वही बात है। तो जो हाल मोड का वही हाल स्क्वायर का, लेकिन बस नंबर में चेंज हो जाता है। इमेज डिस्टेंस, कौन डिस्टेंस बाबू? इतना जगह ले लिया ना, इतना जगह ले लिया, क्या बोले बाबू, जिंदगी तबाह हो गया। इमेज डिस्टेंस का चीज क्या बोलेंगे इसको? प्रतिबिंब की दूरी। क्या बोलेंगे बाबू? जोर से बोलो, जैसे लग रहा है कि खाना ना खाया आज। हाँ, प्रतिबिंब की दूरी। कौन दूरी? अब मैं यहाँ पे लिखने वाला, वस्तु से समान दूरी पे बनता है। जितनी दूरी वस्तु की होगी, ऐसे लिखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर इक्वल, इज सेम। ओके, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। क्या होती है? अपनी भाषा में लिख सकते हो, कोई जरूरी सर की जैसा लिखना, कोई जरूरी? हाँ, क्या लिखोगे? मोड यू बराबर मोड वी। सही का गलत लिखा, समझे? ऑब्जेक्ट की दूरी बराबर इमेज की दूरी, है ना। इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। समझ आ गया? चलो, अब जितना बड़का ये बनेगा उतना बड़का, जैसे मान लो, जैसे बॉडी ऐसा है, मान लो कि तुम ऐसे रखे मिरर में इतना बड़का ये ऑब्जेक्ट का हाइट है, मान लो कि 2 फीट, माने 2 फीट नहीं, 1 फीट। कितना फीट? तो इमेज में भी कितना फीट का बनेगा? अगर मेरा हाइट 5.6 फीट है, हम आईना में देखें तो मेरा कितना हाइट दिखाई देगा? अभी मत बोला सा छोटा आईना होगा, तब बनता उतना ही बड़ा है बिट्टू लाल, लेकिन मिरर पे कितना फुल दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, उसका कंडीशंस होते हैं, ठीक है ना। अब तुम दूर भी चले जाओ तो तुम्हारा और छोटा हो जाएगा, लेकिन जितना बड़ा है उतना बड़ा रहेगा, नजदीक से देखोगे तो, है ना। क्या बाबू देखती है अब्बू वाला में? चलो, अब्बू को जो मिला होगा ससुराल में, चलो ठीक है। तो हाइट सेम होता है, जितना वस्तु की हाइट होती है उतनी इमेज की हाइट होती है। इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट की सेम होता है। तो आप देखो, एक और टर्म लिखने वाले, एक और टर्म देखो, टर्म एच आई। क्या लिखने वाले हैं? एच आई। हम लिखेंगे एच आई, ऐसे पहले लिख दो एच ओ लिखेंगे, और इसको ये H1 भी बोले, एनसीईआरटी H1 बोला है, हम बोलेंगे एच ओ। हाइट ऑफ, हाइट ऑफ
इसको एनसीईआरटी क्या बोला है? H1। मतलब लिखो, क्या लिखोगे? इसमें भी क्या लगा दोगे? इसमें क्या लगा दो? मोड लगाओ, मूड बदलो। क्या बोलो, क्या बोलोगे? इमेज हाइट, क्या बोलोगे? कौन बोल दिया इमेज हाइट? कौन बोल दिया? हम वो लिखा हुआ या वो अंधा हो गया क्या? वो नहीं दिखाई दे रहा है? बीम की ऊंचाई, बीम की, देखो हमको अपने आप को कवर करना पड़ता है, हम गलती बोल देते हैं, उसको कवर करने के लिए सब बोलना पड़ता है। तुम समझती हो चट्टी? तुमको दिमाग खुल गया खेत में जाते जाते हैं। ठीक है, अब लिख रहा हूँ HI। क्या लिख रहा हूँ? मतलब क्या बताओ? हाइट ऑफ, इसको मैं लिखूंगा आगे का S2। बोलो इमेज हाइट। वाह 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 बुबू, वाह वाह वाह, योर पापा विल बी हैप्पी फॉर यू। हाँ, पापा कहेंगे कि मुझे गर्व है अपनी बेटी पे। क्या लिखो? प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या लिखो बाबू? प्रतिबिंब की, सच से बताओ, समझ में आ गया ना? आ रहा है? कितनी पॉइंट हो गई? यानी हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ, कहाँ गया या HO का मोड बराबर HI का मोड। आई पैर के पास। क्या कर रहे हैं? सही है, या तो ऐसे लिखो, या तो H1 का मोड बराबर H2 का मोड। ठीक है, बात सेम ही है। जितना हाइट ऑब्जेक्ट का होगा वही हाइट इमेज का होगा। समझ में आ गया? चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बुबू, ध्यान दिया हो बुबू, ध्यान दिया हो, ध्यान दिया हो। मैं ये ऐसा काम करूँ ना, इतना लिख चुके ना पूरा, मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। पहले इसको नोट कर लो, फिगर बना लो, इसको नोट कर लो जल्दी, टाइम नहीं लगना चाहिए। समझती बात को? सो ये कुछ टर्म्स थे जिनका यूज हम इन चैप्टर में आगे भी करेंगे। यू को बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V को बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, HI को बोलेंगे इमेज हाइट या H2 भी बोल सकते हो, और HO को बोल देंगे ऑब्जेक्ट हाइट। ओके, मैंने सबका हिंदी भी लिख दिया है, सबका हिंदी भी लिख दिया, अंग्रेजी भी लिख दिया। अब जो मैं बताने वाला हूं सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, ताकि आप लोग इस बात को समझ सको, ताकि इस बात को आप लोग समझ सको। समझोगे? हंस लो हंस लो हंस लो हंस लो हंस लो, जिंदगी तबाह हो गई है तुम्हारी। ये मिरर है भाई। ओके चलिए, मिरर है। कौन मिरर है बउआ? प्लेन मिरर है। अब मैं जो बोलने वाला हूं ध्यान देना, इसके अंदर यहां पर मैंने P बनाया। P का नाम, P कैसे होता है? ऐसे होता है P? कैसे होता है P? ऐसा होता है, ध्यान देना। ये देखो, इसको ऐसे समझ लो, मार्कर का टिप, ये देखो मार्कर का ये मुंह जो है ये वाला इधर है। जब आईना में जो इसका इमेज देखोगे तो तुमको दिखाई देगा ऐसे। 180 डिग्री से क्या हो जाता है? 180 डिग्री से क्या हो जाता है? इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, साइड वाइज उल्टा हो जाना। साइड वाइज, ये उल्टा नहीं हुआ है, साइड वाइज उल्टा हो जाएगा। ओके, तुम यहाँ बनेंगे, नोज रिंग पहने रहोगे ना, तो तुम आईना में देखोगे तो तुमको लगेगा अरे हमको तो उल्टा लग रहा है, तुम्हारा चेहरा उल्टा लगेगा। दाया बाया बनेगा, बाया दाया लगेगा, दाया बाया लगेगा, बाया दाया लगेगा। ध्यान से देखना अच्छा से, तुम देखोगे ना रे आईना में, तो तुमको ये तुम्हारे लिए दाया है। अभी आईना की तरफ से सोचोगे तो तुम्हारा ये बाया हो जाएगा, और ये तुम्हारा बाया है तो आईना के तरफ देखोगे तो तुम्हारा दाया हो जाएगा। सो लेफ्ट बिकम्स राइट, राइट बिकम्स लेफ्ट, दाया बाया, बाया दाया, दाया बाया, बाया दाया करते रहो। अब भाई बात, अब क्यों होता है रीजन देखो बुबू, ध्यान दो कि मान लो P में बहुत सारा पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है, ये देख रहे हो? अब इस पॉइंट का जितना दूरी है, सुनो, जितना दूरी है उतना ही दूरी, इतना दूरी उठाओ, इतना दूरी रखो, यहाँ पर बनेगा इमेज। बनेगा नहीं बनेगा? जब बराबर दूरी पे बनता है ना। अब सुनो, इस पॉइंट का बराबर 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 टू यहाँ पर कैसा, ये गलत है? एक पॉइंट यहाँ सही है, गलत? जल्दी 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 जल्दी, जोर से बोलो। अरे बीच वाला देखो, बीच वाला यहाँ, यानी इसको तुम बनाओगे कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा नहीं बनेगा? आप समझ आ रहा है? बना 180 डिग्री से क्या हो गया? उल्टा हो गया। इसी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, पार्श्विक उत्क्रमण। पार्श्विक, तो प्लेन मिरर में इमेज हमेशा लैटरली इन्वर्ट होता है। लैटरली मतलब साइड वाइज उल्टा हो जाता है, ऐसे नहीं उल्टा हो जाता है, मुंह पैर मुंह नहीं, वो तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हो जाएगा ना, तो ऐसा नहीं होता। भैया चलो बता दो,
अब बता ना। हाँ ए बताओ, ए कैसा बनेगा? ए ही रहेगा। बी कैसा हो जाएगा? बी बताओ, ऐसा हो जाएगा? वाह वाह वाह, क्या बात है। सी कैसा हो जाएगा? वाह 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 वाह, कितनी समझदार हो तुम। डी कैसा हो जाएगा? इसलिए देखते हो बुबू कमाल कर दिया। एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा। जब एम्बुलेंस चलता रहेगा तो उस पर देखो प्लेट, देखो उसका नेमिंग प्लेट लिखा रहेगा या उस पर लिखा रहेगा एम्बुलेंस, उल्टा लिखा रहेगा। तो हम लोग कहते जा लग रहा है ये सब पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, उल्टा एम्बुलेंस लिखे हुआ है। काहे कि गाड़ी में मिरर में देखेगा वो तो उसको सीधा दिखाई देगा, ताकि वो जल्दी, अब तो सायरन सब आ गया, आवाज आ गया तो दिक्कत पता चल जाता है। लेकिन फिर भी मान के सामने वाले को तो आईना में दिखाई दे, ओ ये एम्बुलेंस आ रहा है, ताकि सीधा दिखाई देगा। उल्टा रखेगा तो सीधा दिखाई देगा, और सीधा रख देगा तो उल्टे दिखाई देगा। पढ़ने में क्या होगी? दिक्कत। दिक्कत होगी, दिक्कत। अच्छा दादा एक नाम लिख लेता है को। अच्छा हम लिख देंगे, सुनना, सुन रहे हो? मैं लिख रहा हूँ, सुनो, लिख रहा हूँ, सुन रहे हो? सुन रहे हो? इसका इमेज कैसा बनेगा? पहले बोलो क्या लिखा भाई? सर अपना नाम लिख दिया। तो ये दिखाई देगा सबसे इधर, ठीक है? सबसे लास्ट है ना, सबसे दूर, सब दूर बनेगा। और ये दिखाई देगा इसके बाद दिखाएगा ऐसे, इसका दिखाई देगा ऐसे। वाह सर अपना नाम का बड़ाई, मिरर पर भी जादू, देखो जादू, ठीक है? कैसा इमेज दिखाई दे रही है? यही को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ये पॉइंट क्लियर हुआ? लेटरली इन्वर्टेड, द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड, पार्श्विक रूप से उल्टा। अच्छा बताओ कौन कौन सा लेटर, तुम घर से पता करके आना कि 2600 लेटर में इंग्लिश के अल्फाबेट में कौन कौन सा लेटर है जो उसका उल्टा, माने उसका इमेज भी वही रहता है। जैसे ए का इमेज ए है ना, एम जो बी, सी का, डी का, ई का, एफ का, जी का, एच का, आई का सेम रहेगा, और एच का सेम रहेगा, एल कैसे, एल दो स्मॉल कैपिटल लेटर, चुट्टा चुट्टा, इससे उठा रहा है। एल का, एल का, डब्ल्यू सेम रहेगा, एम बी सेम रहेगा, एन नहीं सेम रहेगा। ओ या, ओ माय गॉड, बहुत जवाब दे दिया। तो ऐसा कै गो लेटर है पता करके आना, टोटल कितना लेटर है, समझे? एक और मैं तुमको एक और चीज इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, दिल खुश कर देना तुम मेरा, ठीक है? बताऊंगा तुम लोग करके ना। अगर घड़ी में देखता हूँ, घड़ी देखो ऐसे, घड़ी में अगर 9 बज रहा है, क्या बज रहा है? 9 बज रहा है। ये 12 पड़ा है, ये मिनट घंटे की छोटी होती है ना, 9 बज रहा है। तो बताओ इमेज में कितना बज रहा होगा? सही बोली बुबू? योर सास विल बी हैप्पी फॉर यू बिकॉज माई बहूस इज वेरी स्मार्ट, ठीक है? कितना बजेगा? इसका इमेज ऐसे ना बनेगा तो 3 बजेगा, 12 - 9, 3 बज जाएगा। तो तुमको जादू सब दिखाई देगा। कोई और टाइम लगे तो और टाइम में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं बताने को, अभी तो नहीं, उतना तो बता दें यार। एक और टर्म है, एक और टर्म बताऊं? देखो ये है मैग्निफिकेशन। क्या है, क्या होता है मैग्निफिकेशन? सुनो पर आगे इसको डिटेल से पढ़ना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इनके रेशियो को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को बोलते हैं, चूंकि हाइट, इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट प्लेन मिरर में सेम होता है, तो दोनों काटो उधर से कितना आ जाएगा? अरे हाइट 5 फुट का अगर ऑब्जेक्ट है तो 5 फुट का इमेज भी होगा। 5 का आंसर कितना आएगा? आंसर इक्वल रेशियो को आ गया ना। तो एम तुमको बताएगा, अगर एम का मान लो हाइट बड़ा है और सॉरी इमेज बड़ा है और ऑब्जेक्ट छोटा है, तो इसका वैल्यू 1 से बड़ा आएगा। 1 से बड़ा आएगा यानी कि इमेज बड़ा है, अब ऑब्जेक्ट छोटा है। और 1 से छोटा आएगा तो बोलेंगे इमेज छोटा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है। लेकिन अगर 1 आ गया, इसका मतलब है कि हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट सेम है। अब तुम जान रहे हो कि सेम हाइट का बनता है, तो इसलिए एम की वैल्यू 1। और प्लस का मतलब होता है वर्चुअल इमेज। प्लस का भी मतलब है यहाँ पे, सर मैथ में प्लस को कहाँ दिखाते थे, यहाँ दिखाना पड़ेगा। 1 का मतलब तो हो गया कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज सेम,
अब प्लस का मतलब कि इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल। अगर माइनस होता तो क्या बनता, रियल, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज बन रहा है इसलिए +1। तो याद ना प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 होता है। सर +1 का क्या मीनिंग है, मीनिंग है कि प्लस मतलब वर्चुअल इमेज और 1 मतलब हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ आ गया। सो दीज आर 6 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की ये सभी विशेषताएं थी। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें कर सकते हैं, लेकिन बस कुछ लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को फॉलो करते चल रहे हैं। भैया में गया तो थोड़ा थोड़ा फिगर बनाने का मूड करे तो बना सकते हैं, अदरवाइज आप पर ये निर्भर करता है। ओके, क्लियर हो गया, नोट करो। वी कंटिन्यू।